अब हरियाणा का मीटर स्मार्ट होगा। जी हां, अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। उपभोक्ताओं को राहत सरकार की तरफ से एक और तोहफा दिया गया है और अब यानी आज हम बात करेंगे बिजली उपभोक्ताओं के फायदे की। नई योजना से प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिल कम करने, लाइन लॉस को घटाने के लिए स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा, यानी आपका काम अब और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई योजना तैयार की है। इस योजना के चलते प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिल कम करने और लाइन लॉस को घटाने के लिए स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया है कि प्रदेश में साल 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगवाए जाएंगे। पहले चरण में लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख स्मार्ट मीटर लगवाने का काम जारी है और इसी तरह दूसरे चरण में भी 20 लाख स्मार्ट मीटर्स लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपए की इस राशि में से केंद्र सरकार 780 करोड़ रुपए की सहायता देगी, जबकि 820 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। जानकारी के मुताबिक HERC ने प्रीपेड मीटर सुविधा शुरू करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रीपेड सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ पर 5% की छूट प्रदान की गई है। ये निर्णय बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार के लिए कारगर साबित होगा। स्मार्ट मीटर से क्या होगा फायदा? बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ रेट में 5% कम रेट की सुविधा, अपनी मर्जी के हिसाब से बिजली का उपयोग कर सकेंगे। प्रीपेड मीटर में बिजली के खर्च की तुरंत जानकारी मिलती रहेगी। बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली का रिचार्ज मिल सकेगा। बिजली के अनावश्यक खर्च पर रोक लगेगी। अपने मोबाइल फोन से भी मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। मीटर के खराब होने की शिकायतें भी ना के बराबर होंगी। चलिए अब बात करते हैं मीटर की खासियत के बारे में। ये मीटर पूरी तरह से हाईटेक और कंप्यूटरीकृत होगा। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिए भी अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ये मीटर प्रीपेड होंगे और बिजली उपभोक्ता मोबाइल फोन की तरह इन मीटर्स को भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। लेकिन हर मीटर का कंट्रोल बिजली निगमों के पास रहेगा और मीटर्स के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा ये मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं की मीटर खराब होने या फिर अधिक स्पीड से चलने जैसी शिकायतें भी ना के बराबर होंगी। अब हरियाणा का मीटर स्मार्ट होने जा रहा है। इसका कितना फायदा सरकार और उपभोक्ताओं को होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे सरकार का दावा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बिजली विभाग की परेशानियां कम होने वाली हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो मीटर स्मार्ट हो रहे हैं, लोग खुद अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे और इस मीटर में जितना आप लोग रिचार्ज करेंगे, जितनी आप बिजली खर्च करेंगे, उसी के हिसाब से आप अपने मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे। लाइन लॉस की जहां तक दिक्कत है, उसको लेकर अभी भी हम कह सकते हैं कि वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन मीटर खराबी को लेकर कई बार बात होती थी कि इस मीटर में यह खराबी आ गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं ताकि बिजली का बिल ना आए। तो बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी और 5% जो टैरिफ रेट है उसमें ये मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को कमी मिलेगी, यानी उनको 5% का फायदा अपने बिजली के बिल पर होगा। बिजली के खर्च की तुरंत जानकारी का मतलब यह है कि आप खुद अनुमान खुद देख पाएंगे कि इस मीटर के लगने के बाद मॉनिटरिंग आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मीटर हमने लगवाया है, ये कितना बिल इसका अभी तक आ चुका है, कितनी बिजली हम इस पर खर्च कर चुके हैं। मनफूल सिंह हैं हमारे साथ, सिवाड़ा गांव के सरपंच हैं। उनसे जानेंगे कि स्मार्ट मीटर को लेकर उनका क्या कहना है और स्मार्ट मीटर से उनको लगता है कि फायदा होगा या कुछ और वो कहते हैं। मनफूल सिंह जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मनफूल सिंह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप?
हाँ जी, आवाज सुन रही है। मनफूल सिंह जी, स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो रही है, गांव में लगाए जाएंगे, क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर के इस प्रोजेक्ट को लेकर? आपका क्या मानना है? देखो जी, मेरा मानना ये है, स्मार्ट मीटर से ये है, अगर आ, हर घरवासी को इससे फायदा होगा 5-10% है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, फायदे के लिए। हम्म। तो क्या गांव के लोग तैयार हैं मीटर लगवाने के लिए? आपके गांव में लोग क्या कहते हैं? आपने कहा फायदा होगा, गांव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग तो देखो जी, ये कोई सुविधा उपलब्ध होगी और उसका कुछ देने में खर्चा कम होगा, तो उसके लिए तो उतारू होंगे ही। अब खुद आदमी अपने मीटर के बारे में जानकारी रख पाएगा कि कितना बिजली में कितनी खर्च कर चुका हूं और कितना हाँ इसमें बकाया पैसा है, खुद ही मॉनिटरिंग करेगा, खुद ही देखेगा, तो उसके लिए आसान रहेगा। ये कदम बेहतर मानते हैं आप सरकार का? हाँ, अच्छा है जी, हम्म। अच्छा है। और वैसे आपके गांव की बात मैं करूं तो बिजली कितनी आती है? बिजली अब तो कम आती है जी, टाइम टू टाइम टाइम है इसका आने का, हम्म। टाइम के अनुसार आती है, कट है। कितने घंटे बिजली आती है? आपका जगमग योजना के तहत गांव आता है या फिर नहीं आता है? हमारा जगमग योजना में बता रहे हैं जी, आ रहा है। अच्छा, तो हाँ, उसमें तो लेकिन ये काम कहते, कोई नहीं हो रहा है यहाँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि बिजली जो है वो 18 घंटे के आसपास बिजली मिल रही है जगमग योजना के तहत गांव को। तो आपके गांव में क्या 18 घंटे 16 घंटे बिजली आती है दिन में? मेरा गांव अब तक जगमग ही नहीं हुआ है जी, वही पहले स्टेशन चल रहा है। जी। बिजली के बिल भरते हैं उपभोक्ता? मीटर जिनके घर में है वो लगाया जिन लोगों ने? हाँ, तकरीबन सब सब बिल भरते हैं, हाँ। कोई पेंडिंग बिल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपका गांव उस योजना के तहत आता है जो जगमग योजना सरकार ने चलाई है, मेरा गांव जगमग गांव, जिसमें सभी गांव के लोग अगर बिजली का बिल भरते हैं तो उस गांव में बिजली की आपूर्ति निर्बाध यानी लगातार लोगों को मिल पाती है। थोड़े बहुत वक्त में कट लगाए जाते हैं, लेकिन हाँ हाँ। अनुमानित कितने घंटे बिजली आती होगी दिन में? 10 घंटे, 12 घंटे? रात में कितने देर तक आती है? दिन में कितने वक्त तक बिजली आती है? अब रात को तो आती है जी, दिन में तो 12 बजे आएगी, 12 बजे के बाद 4 बजे खत्म हो जाती है। हम्म। और फिर उसके ये बाद 7 बजे तक आती है। रात को 7 बजे से सुबह? सुबह 5 बजे तक। हाँ, यानी 10 घंटे के करीब रात को बिजली आती है और 4 हाँ घंटे दिन में बिजली आती है, 14 घंटे बिजली आती है। हाँ। उससे पहले कितनी आती थी? अब से जब से ये जगमग गांव, आपने कहा कि हमारे गांव में सब लोग बिल भरते हैं, तो बिल नहीं भरते थे या बिजली को लेकर जो जगमग गांव की योजना नहीं चली थी तब कितने घंटे बिजली आती थी पूरे दिन में, रात में और दिन में मिलाकर? लाइट में तो कोई इजाफा नहीं हुआ है जी अब तक ज्यादा। हम्म। हाँ, हम्म। लाइट में तो कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है जी। ठीक है। लोग बिजली चोरी करते हैं क्या गांव में, कुंडी ना लगाकर? जी, नहीं। मेरी तो देख रेख में कोई भी नहीं। और बिजली की तारें कैसी हैं गांव में? क्योंकि हम अभी कोशिश करेंगे, बिजली मंत्री से भी जुड़ेंगे तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब पूरा गांव पूरा बिल भरता है, बिजली चोरी की शिकायत नहीं है सिवाड़ा गांव में। बिज, हाँ। बिजली 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 की बात ये है जी, तार कई जगह बहुत कमजोर है, कई जगह पोलों की भी शिकायत है। तो हम्म। हम महकमे को कहते हैं तो यही कहते हैं कि आपका काम जगमग होगा, इसमें आपके सबके इकट्ठे हम्म। डाली जाएगी और ये सुविधा हो जाएगी। हम्म। ये महकमा ये कहता है। यानी तार थोड़ी सी हालत जर्जर है, वो ठीक होनी चाहिए, आप ये चाहते हैं? हाँ ठीक है। शुक्रिया मनफूल सिंह जी, आपने अपने गांव में समस्या क्या है वो भी बताई और आपने गांव के लोगों के बारे में भी जानकारी दी कि जो सिवाड़ा गांव है उस गांव के लोग बिजली का बिल भरते हैं, बिजली की चोरी की शिकायत कहीं नजर नहीं आती। हाँ, एक शिकायत उनको ये है, एक तो बिजली जितनी बात हो रही थी उतनी नहीं मिल पा रही है, और दूसरा ये कि गांव में जो तारे हैं वो थोड़ी सी कंडम है, जर्जर हालत में, उनको ठीक करवाना जरूरी है। बिंदर सिंह है, देशू मलकाना से सरपंच हैं। बिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है खबर फास्ट पर। बिंदर सिंह जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी? हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिंदर सिंह जी, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहेंगे? जो मीटर लगाने की बात हो रही है, गांव में मीटर लगाए जाएंगे, शहरों में तो कई जगह पर पहले चरण का काम शुरू हो गया है, कई जगहों पर लग भी गए हैं।
गांव की बात करेंगे, आपके गांव में स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है? मीटर तो ठीक है, ये फ्रंट मीटर तो ठीक है। वैसे हम्म। चोरी चोरी नहीं होगी है, लाइट चोरी कम होगी। जी। जिसके बाद बिल पर हुआ जी उसका बिल की कोई जरूरत नहीं, जो चार्ज ने करा हुआ उसका लाइट कटी जाएगी। ये वैसे ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऐसी। ठीक है जी, वैसे स्कीम तो ठीक है, जैसे अपन रिचार्ज करवा लेते हैं हाँ हाँ। उस तरह ही ठीक है जी। अच्छा, गांव में कोई किसी प्रकार का विरोध है मीटर को लेकर, इन मीटर को लगाने को लेकर ग्रामीणों को, क्या इसको लेकर आपसे आपकी बातचीत होती है गांव वालों से? हाँ जी। गांव के जो लोग हैं आपके, हाँ उनमें जी। इन मीटर को लेकर क्या धारणा है, क्या कहते हैं? ठीक है, गांव के लोग सब इसको मानते हैं कि सही है ये योजना? जिसने तो सही यूज करनी है वो वास्ते तो ठीक है जी। हम्म। हाँ, जिसकी चोरी करनी है और करनी है उस वास्ते तो, जिसके डिफाल्टर है उस वास्ते तो क्यों ठीक हुआ जी, जिन्हें बिल नहीं भरने, जिन्हें सही यूज करनी है उस वास्ते ठीक है जी। कोई ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया काम बढ़िया कर रहे हैं। आपके गांव में बिजली कितने घंटे आती है बिंदर सिंह जी? बिजली तो 24 घंटे हो रही है जी हमारे गांव में। जगमग गांव हो जगमग रहेगा। योजना के तहत आता है आपका गांव? हाँ जी। जगमग योजना के अंतर्गत आता है आपका गांव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जगमग गांव में आता है। हाँ। हाँ, वैसे तो वो तो ठीक है जी, कोई बात। बिजली साढ़े थोड़ी जी कई दिन हो गए जी, इस दिन भी ਅਸੀਂ 4-5 दिन पहले भी आईडीओ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ सप्लाई पहले काला वाली से होती थी और पीपली से जोड़ देती। इस करके ਸਾਨੂੰ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भी, वोल्टेज कम आती है, थोड़ी खराब आती रहती है जी, इस कारण थोड़ी बहुत तो दिक्कत है। अच्छा, उस वोल्टेज कमाने से क्या दिक्कतें होती हैं? चक्की गंडासे वोल्टेज लोग कम चलाते होगी हैं। जी, कोई कूलर नहीं चलता जी, कोई एसी वगैरह नहीं चलता, फ्रिज नहीं चलता जी, वोल्टेज कम आज तो। और तो हाँ, तारे कई कैसी हैं जगह पर देसू मलकान जी? तारे, माफ कीजिए बिंदर सिंह जी, तारे कैसी हैं आपके गांव में? जो बिजली की तारें हैं वो किस प्रकार की हैं? तारे वैसे तो बदली गई सी, चेंज हो गई सी। कुछ थोड़ी बहुत जगह है जो ज्यादा दिक्कत आती है, कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तारों तूरों तो ठीक है जी, सारी चेंज हो गई, थोड़ी बहुत ही है, कुछ कोई बदलाव ज्यादा आया नहीं है है। पहले से, जब से आपके गांव को जगमग योजना से कब जोड़ा गया? लगभग मेरे ख्याल जी 1 साल हो गया, साल 1.5 साल हो गए जगमग में और जोड़े। उससे पहले बिजली कितनी आती थी? पहले तो 13-14 घंटे आती थी। अब लगभग हाँ जी, 24 घंटे बिजली रहती है, लाइट रहती है गांव में। हाँ जी, हाँ जी, 24 घंटे रहते। वैसे जो खराब हो जाती है उदों तो दिक्कत आती है जी। वैसे मैं जी साहब ने भी कह रहे थे जी, भी साडा काला वाली से गांव जोड़ा जाए, सानू इस तरह ठीक रहेगा। वो पीपली से आती है, पीपली दूर पड़ता है, लाइट क्यों दूर आने के कारण साढ़े दिक्कत हो जाती है, ज्यादा खराब बिजली होती है। के बिल को लेकर कोई शिकायत है गांव के लोगों को कि बिजली का बिल सही आता है, गलत आता है, ऐसी कोई बात होती है कभी? बिल वास्ते कोई दिक्कत नहीं जी, बिल तो सही आता है। जी अगली यूज करूँगा जी, बिल तो आएगा ही ना। मतलब कई बार देखा जाता जेड़ो है कि कुछ मीटर में दिक्कतें आ जाती हैं, तो कुछ लोगों को बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है। वो कोई टेक्निकल इशू होता होगा अगर ऐसी कोई बात होती है तो? हाँ जी, हाँ जी, टेक्निकल होता है, कोई ऐसी बात नहीं की, वो तो कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़े इस तरह है जी, अपने लाइनमैन वगैरह जी, जिमें 2 आदमी है जी, 2 आदमी को 3-4 पिंड दे रखे है जी, उसमें जब खराब हो जाती है पिंड तो खराब हो जाती है, और ज्यादा दिक्कत आ रही है कि पिंड गांव ज्यादा हो रहे हैं। जो भी गांव कम हो जी, आदमी बद हो जान, लाइनमैन बद हो जाना, और छेती ठीक हो जाए जी। गांव ज्यादा दे रखे है, आदमी तो ठीक है जी। यानी इस कुछ तरह कर्मचारी और भर्ती होने चाहिए ताकि अगर हाँ बिजली हाँ, की, कर्मचारी लाइट की जरूर कोई भर्ती प्रॉब्लम होने। होती है तो वो हाँ जल्दी जी, से आप लोग कर्मचारी। शिकायत करें, ठीक हो जाए। हाँ, शिकायत ठीक जल्दी ठीक हो जाए जी, कि तार मजदी कर दी, सारा दिन वेट करनी पड़ती है जी। जे वही आदमी बद होण तां साडे कोई दिक्कत छेती ठीक हो जाए। गांव ज्यादा दे रखे है जी, 4-4 गांव दे रखे है, आदमी 2 है जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी दिक्कत आउंदी है जी सारा दिन। पिछे जे हनेरी आई सी, पिंड वाले रल मिल के ज्यादा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया जी। सारे पिंड वाले नाल लग लगा के खंबे ठीक करवाए और करे, फिर भी 4-5 दिन लग गए सीगे जी। इस तरह जी
ਆਦਮੀ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, बिंदर सिंह जी, ਤੇ ਇਸ बिजली ਕਰਕੇ की ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ बिजली ਕਰਮਚਾਰੀ सौखे रहन जी। बिजली की चोरी को लेकर कोई गांव में शिकायत आपके गांव में, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, चोरी की कोई दिक्कत नहीं, चोरी की शिकायत कोई नहीं है अब हमारे गांव में, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग बिल भरते हैं जैसा आपने कहा? हाँ, बिल सारे अच्छा, ठीक आ रहे हैं जी। स्मार्ट मीटर को लेकर आपके गांव का नंबर आया है क्या, कि आने वाले दिनों में आपके गांव में मीटर लगेंगे? इसको लेकर आप तक कोई जानकारी पहुंचाई है क्या किसी ने? नहीं, हजे तक तो मेरे को तो कोई आई नहीं, खैर जानकारी हजे तक कोई मिली नहीं। क्योंकि कई जगह पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इन मीटर का विरोध कर रहे हैं, तो आपके गांव में अगर मीटर लगने आते हैं तो आप लोग उसका स्वागत करेंगे, गांव के सब लोग उसका स्वागत करेंगे? आपकी बातचीत हो चुकी है इस बात को लेकर ग्रामीणों से? स्वागत करांगे जी, जी हाँ, बाकी जितना हम अपना रिचार्ज करवाएंगे वैसे उतना ही लाइट मचेगी, बढ़िया जी। बिल बिल की डिबेट नहीं करनी पैंदी, वैसे हम इन्ना बिल आ गया, ਵੱਧ आ गया, वो अपना जिन्नी ਆਪਾਂ यूज करना उन्ना बढ़िया ठीक है जी। हाँ, ये कुछ लोग कहते हैं जो मीटर हैं वो तेज चलते हैं, ऐसे भी लोग बहाने बनाते हैं, ऐसा सच में होता है या फिर ऐसा नहीं है? केड़े मीटर जी? लोग शिकायत करते हैं, पहले हमारे पास जो मीटर होते थे उसके बाद डिजिटल मीटर आए, डिजिटल मीटर को लेकर लोगों ने उस वक्त विरोध किया, कुछ भी नई स्कीम आती है तो लोग विरोध करते हैं, तो ऐसा इन मीटर को लेकर इक्का दुक्का कोई है ऐसा जो कहता है नहीं ये ठीक नहीं है? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं जी, मीटर सही है जी, सही चलते हैं, सही बात है। पहले कोई सीगी जी माड़ी मोटी जो लगाए सीगे, उदों 2-4 महीने कोई माड़ी मोटी आई है, क्यों पिछली कोई रीडिंग सी वैसे जी, तो हुण सही चलता है, कोई रीडिंग वाली कोई बात नहीं, मीटर बिल सही आउंदा जी। बिजली की खपत को लेकर बिंदर सिंह जी, लोग कितने जागरूक हैं गांव में? अक्सर देखते हैं कि हम कई बार मोटर, पंखा, कूलर चलता हुआ छोड़ देते हैं, तो गांव के लोग इस बात को लेकर जागरूक हैं क्या? हाँ जी, उसको जागरूकता जी, जो कोई बंद कर अपने जो जरूरत नहीं आप बंद करके बाहर जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जागरूक है सारे। इस कोरोना संकट में कोई परेशानी आप लोगों को हुई? कोरोना संकट में बिजली को लेकर कोई दिक्कत आपके गांव को हुई इस कोरोना काल में? समझ नहीं आ रही। मैं पूछ रहा था बिंदर सिंह जी, जो कोरोना काल रहा, कोरोना का संकट जो है इस वक्त पूरे देश में है, दुनिया में, इस दौरान कोई बिजली को लेकर, लाइट को लेकर कोई परेशानी हुई आपके गांव के लोगों को? नहीं जी, नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, लाइट को लेकर कोई परेशानी नहीं, कोरोना में कोई दिक्कत नहीं है जी। लाइन लॉस को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है, उसमें अगर आपके सहयोग की बात करें तो कितना सहयोग आपकी तरफ से मिल रहा है? क्योंकि लाइन लॉस तभी कम किया जा सकता है जब लटकती हुई तारों को ठीक किया जाए, खराब तारों को बदला जाए, तो इसको लेकर क्या कोशिशें चल रही हैं? नहीं, तारों तो जी हमारे तो पहले बदली गई, ठीक है जी, एक दो थाई रही तार बदली जाए, मैं जी साहब ने कहा सीगा, एक दो थां दिक्कत है, उसका मैं एप्लीकेशन लगा रखी है, वो जल्दी बदली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक दो थां ट्रांसफार्मर की जरूर दिक्कत आ रही है, भी एक दो थां ट्रांसफार्मर वो लगे, लोड घट जाए जी, लाइट बढ़िया ठीक लगे जी, तार नहीं मर जी, उसमें ट्रांसफार्मर लग जाए, ट्रांसफार्मर से लोड कम आता जी, उस करके ट्रांसफार्मर आबादी के हिसाब से आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो ठीक है? हाँ जी, पहले छोटे है जी, उसको बड़ा किया जाए ना, बेहतर रहेगा। इस जगह छोटा ट्रांसफार्मर लग रहा है जी, उसका 100 का लग जाए, बड़ा लग जाना 60-65 के लग गया जी, उसको बड़ा किया जाए ना, उसको प्रॉब्लम कम आएगी, ठीक रहेगा। बातचीत हुई आपकी किसी से, अधिकारी से, जेई से, किन्हीं से? हाँ, जी साहब से बात होती रहती है जी। हाँ, जी साहब से, एसडीओ साहब से बात होती रहती है। बिंदर सिंह जी, एक और छोटा सा सवाल आपसे ये कि जो एक तो खुली तारें हैं, पोल गांव में लगे होते हैं, वहां से उन लाइन के जरिए हम तक बिजली पहुंचती है, एक जो तार आजकल हम बात करें, कवर्ड तार की बात करें, उससे सप्लाई है गांव में, अंडरग्राउंड है कि कैसे है? नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है जी हमारे। केबल कौन सी है? केबल कौन सी है? केबल तो बड़ी केबल डाली हुई है जी, पहले तो छोटी सी ना, अब तो बड़ी केबल मोटी वाली डाल दी, पहले छोटी वाली सी। कवर्ड है? कवर्ड है, खुली तार नहीं है मतलब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुली तार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदर सिंह जी,
ललित है हमारे संवाददाता। आपने सुना, ललित आपसे बातचीत करूं उससे पहले बता दूं कि बिंदर जो है देसू मलकाना गांव से जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगे बेहतर है, गांव के लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं। हम 2 गांव के सरपंच से बात कर चुके हैं, दोनों इस बात को लेकर राजी हैं कि गांव में ये मीटर लगने चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से एक तो बिजली चोरी रुकेगी, दूसरा ये कि जितनी लोग बिजली खर्च करेंगे उतना ही उन लोगों को अपनी तरफ से बिल भरना पड़ेगा, खुद अपने तरीके से जांच करके वो भर सकते हैं। कुछ शिकायतें हैं, ट्रांसफार्मर को बदलने को लेकर बात होती है, बड़े ट्रांसफार्मर होने चाहिए, कुछ तारें ऐसी हैं जर्जर है, उनको ठीक कर दिया जाना चाहिए। ये एक दो छोटी छोटी शिकायतें हैं, और बिजली को लेकर उनका कहना है कि बिजली लगभग गांव में ठीक आ रही है। हमारे साथ ललित हैं, हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से, उनसे भी जानते हैं। ललित, स्मार्ट मीटर को लेकर बात हो रही थी, 2 सरपंच से हमने बात की, दोनों इस बात का स्वागत करते हैं, इस कदम का स्वागत करते हैं। बहादुरगढ़ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वहां के लोगों का रिएक्शन क्या है इस स्मार्ट मीटर को लेकर? जी बिल्कुल शमशेर, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ में बिजली की बात की जाए तो बिजली काफी कम आती है, क्योंकि जो दिन में है 4 घंटे बिजली आती है और पूरा दिन बिजली नहीं मिलती, क्योंकि जो सुबह 5:30 बजे बिजली की लाइन है, जो बिजली है उसमें कट लगता है और 11 बजे आती है और 3 बजे वापिस चली जाती है, और शाम को 6 से सुबह 5 बजे तक बिजली आती है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार में विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी यह इसी टाइम टेबल है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन लोग बार बार में इसका परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और काफी बार जो मंत्रियों को भी अवगत कराया गया है, सरकार के मंत्री तक इसकी शिकायत की गई है, लेकिन जो है इसके कोई समाधान नहीं किया जाता। और अब समाज मीटर लगाने की बात की जा रही है, यह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इस प्रकार से जितने भी ग्राम में बिजली यूज करेंगे उसका उतना ही भुगतान किया जाएगा, क्योंकि एक जो बिजली विभाग का साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा लाइन लॉस होता है और बिजली की चोरी होती है, लॉकडाउन के दौरान भी बिजली का जो भुगतान है वह तो काफी कम आया है और उसकी खपत भी काफी बढ़ी। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण एरिया में बिजली में काफी चोरी की जाती है ग्रामीणों द्वारा, लेकिन जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे उससे बिजली विभाग को काफी फायदा होगा, क्योंकि जितना यूज किया जाएगा उतने पैसे उससे कटेंगे और जैसे ही उसका रिचार्ज खत्म होगा उसके बाद उसकी बिजली कट जाएगी, जिससे लोगों को भी फायदा होगा, बिजली विभाग को भी फायदा होगा, और जितनी भी यूज करेंगे बिजली ग्रामीण उससे उसी के आधार पर उनको भुगतान करना होगा। ललित, ग्राउंड से रिपोर्ट क्या आ रही है, लोग खुश हैं इस बात को लेकर? सरपंच की तरफ से तो ये रिएक्शन आया, 2 सरपंच से हमने बात की, लोग इस बात को लेकर कितने खुश हैं कि हाँ अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है और हम स्मार्ट मीटर लगवाएंगे? क्योंकि कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। उनके उसमें तर्क ये हो सकते हैं कि मीटर तेज चलता है, बिजली पूरी नहीं आती पहले ही, तो रिचार्ज कराएंगे तो इससे क्या होगा, रिचार्ज कराने का फायदा क्या होगा, इस तरह की बातें भी होती हैं। अगर मान लेते हैं 24 घंटे में से 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे बिजली आती है, लाइट आती है गांव में, और किसी व्यक्ति को 24 घंटे लाइट चाहिए और वो रिचार्ज भी करा लेता है, तो फिर उसको तो दिक्कत हो जाएगी। जी शमशेर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति को चोरी करनी है वही आदमी इस मीटर का विरोध करता है, क्योंकि जिस प्रकार से वे बिजली का जो बिजली आएगी उससे जो स्मार्ट मीटर लगेंगे वह चोरी नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिक उसकी बिजली कट जाएगी, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जो 16 से 17 घंटे जो बिजली आती है उसका भुगतान जो ग्रामीण एरिया में है, जो लोग हैं उसकी चोरी करते हैं, करीब 250 से 300 रुपए भुगतान किया जाता है, जिससे बिजली विभाग को काफी परेशानी होती है। वही लोग इस स्कीम का जो विरोध करेंगे जो बिजली की चोरी करते हैं, उसी को देखते हुए प्रशासन भी लोगों से आह्वान कर रहा है कि वह कम से कम बिजली की चोरी करें, जिससे लोन जो बिजली लाइन लॉस है वह भी कम होगा और बिजली पर जो बोझ है वह भी कम होगा, और जो घाटे में चल रहा है बिजली विभाग उससे भी उभरेगा। लेकिन जो चोरी करने वाले हैं व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वह बिल्कुल भी मान रहे, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया में घरों से बाहर मीटर लगाए जा रहे थे उसका भी लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। वही ये लोग हैं जो सरकार की जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने की योजना चलाई गई थी, जिसमें घरों के बाहर मीटर लगाना था और खंभों पर, जिससे लोग चोरी नहीं कर पाएंगे। उसी को देखते हुए उन लोगों ने उस स्कीम का विरोध किया था। जो लोग चोरी करते हैं, बिजली काफी चोरी की जाती है, वही लोग जो स्मार्ट मीटर है उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि हर गांव में ऐसे लोग होते हैं जो 20 से 30% लोग हैं जो बिजली की चोरी करते हैं। वही लोग हैं
जो ऐसी स्कीम आती है सरकार की उनका विरोध करते हैं। और जो लोग हैं जो बिजली बिल देते हैं उनको चाहे 24 घंटे बिजली आए या कितने भी देर बिजली आती है वह भुगतान करते हैं, उनको कोई भी ऐतराज नहीं होता। सरपंच भी उसको लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरपंचों को भी सुनना पड़ता है कि गांव में बिजली नहीं आती और उसके ग्रामवासी उनको खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरपंच है इस बात पर कैमरे के सामने बोलने से बिल्कुल मना कर जाते हैं। आज भी जब सरपंच को जोड़ने की बात की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन इसका स्वागत कर रहे हैं वह लोग, क्योंकि उन लोगों जो सरपंच है उनको भी सुननी पड़ेगी। जो गांव के 20% लोग हैं वह सरपंच को भी यानी खरी खोटी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो कोशिश हो रही है। अच्छा, स्मार्ट मीटर को लेकर बहादुरगढ़ की क्या स्थिति, वहां कहीं किसी जगह पर लगे भी हैं क्या? क्योंकि पहले चरण का काम चल रहा है, वहां उसका नंबर आया है या अभी उसमें अभी है, वक्त लगेगा कुछ आने वाले दिनों में? जी सर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ में अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। अभी पहले चरण में बहादुरगढ़ का नंबर नहीं है, क्योंकि शहरी एरिया में जो है घरों के बाहर सभी के मीटर लगे हुए हैं। जो शहर से सटे हुए गांव हैं जैसे साखोल है, परनाला है, बालोर है, इन गांव में भी घरों से बाहर मीटर लगे हुए हैं। यहाँ पर जितनी शहर की तर्ज पर बिजली मिलती है, किसी भी ग्रामीण को कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार से शहरी एरिया में बिजली का बिल भरा जाता है उसी प्रकार से यह ग्रामीण भी भरते हैं। और पहले चरण में अभी बहादुरगढ़ में स्मार्ट मीटर कोई भी नहीं लगा है, और सरकार का जैसे ही दूसरा चरण आएगा उसमें उम्मीद की जा रही है कि बहादुरगढ़ में भी दूसरे चरण में स्मार्ट मीटर लगेंगे। लेकिन बहादुरगढ़ शहरी एरिया की बात की जाए तो शहरी एरिया में घरों से बाहर मीटर लगे हुए हैं, वहां पर चोरी का अंदेशा भी कम है। और यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा पिछले 1 महीने से जो छापेमारी की जा रही है वहां पर काफी चोर भी पकड़े हैं। करीब करोड़ों रुपए का लोगों पर जुर्माना भी लगाया है। पिछले महीने की बात की जाए तो सबसे पिछले महीने में करीब 1 करोड़ के करीब जुर्माना लगाया गया है लोगों पर। जो 10 टीमें बनाई गई हैं वह शहरी एरिया में और ग्रामीण एरिया में छापेमारी का काम कर रही है। जो भी व्यक्ति बिजली की चोरी करता मिलता है उसके फोटो खींचे जाते हैं और उसे तुरंत जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाता है और उनके चालान काटे जाते हैं। जो जुर्माना नहीं भरता उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाती है। और इसी दौरान भी जो शरारती तत्व है बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की जाती है। बहादुरगढ़ में ऐसे 2 केस दर्ज भी किए गए हैं जहां पर बिजली कर्मचारी छापे मारने के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट की गई है। वही लोग उनके साथ मारपीट करते हैं जो चोरी करते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत बेहतर एक बात बताई कि इस तरह की जो हरकतें होती हैं उनको रोकने के लिए ये कदम और कारगर रहेगा। जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगेंगे तो चोरी करने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। जितना रिचार्ज करेगा व्यक्ति उतना उसको बिजली की खपत मिलेगी, उसके घर को, उसके परिवार को। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए। तो बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के चरण की बात हम कर रहे हैं। पहले चरण का काम कई जगहों पर शुरू हो चुका है और कुछ जगहों से हमने बातचीत भी की, सरपंच से हमने संपर्क साधने की कोशिश की, उनसे बात भी हुई। उनका ये कहना है कि अच्छा ये सरकार की तरफ से कदम है और इस कदम से गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी और उन लोगों को जरूर इससे सबक मिलेगा जो बिजली चोरी करते हैं, लाइन के ऊपर, तारों के ऊपर कुंडी डालते हैं, डायरेक्ट बिजली लेते हैं और ऐसे में कई बार हादसे भी होते हैं। उन हादसों को रोकने में भी इस जो कदम से सरकार को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। शुरुआत अच्छी है, पहल अच्छी है। अब इसका कुछ गांव में विरोध भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी कदम बेहतर है। उनके लिए जरूर घातक है, उनके लिए जरूर ये कष्टदायक हो सकता है जो लोग बिजली चोरी करते हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।